नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी जीके 1 2 3 में। आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके के। 6 मई 2026 करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने हाल ही में किस देश को अपनी आरोग्य मंत्री पहल के तहत 10 भीषण क्यूब मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं? श्रीलंका, जमैका, नेपाल या मालदीव? तो क्या आंसर होगा इसका पहले का? बी, जमैका। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने 5 मई 2026 को सोने के व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए नया साधन लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? ए, गोल्ड फ्यूचर्स, बी, डिजिटल गोल्ड टोकन, सी, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स और डी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो क्या आंसर होगा इसका थर्ड का? सेकेंड का सी आंसर इसका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड सिटीज। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सुर्खियों में रहा विक्रम V2 21 क्या है? एक नया अंतरिक्ष मिशन, DRDO द्वारा विकसित बस्तबंद प्लेटफॉर्म, एक नया परमाणु रिएक्टर और भारतीय नौसेना का पनडुब्बी। इसका आंसर बी, DRDO द्वारा विकसित बस्तरबंद प्लेटफॉर्म। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, BRICS एंटरप्रेन्योर्स एलायंस BEA ग्लोबल फोरम के 2026-27 सत्र के लिए अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनलवा, सेकेंड बी वाला S जयशंकर, सी अमिताभ कांत, डी राजीव कुमार। इसका आंसर कौन सा सही है? ए आंसर इसका करेक्ट है, डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 5, EPFO द्वारा आधार के माध्यम से इन ऑपरेटिव खातों को ट्रेन करने के लिए शुरू किए गए नए डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? ई सहज, ई प्राप्ति, निधि आपके निकट या EPF ट्रैक? तो क्या आंसर आएगा इसका? बी, ई प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 6, मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नर रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई है? RBI, गृह मंत्रालय, नीति आयोग या शहरी विकास मंत्रालय? तो क्या आंसर आएगा इसका? 6 का सी, नीति आयोग। सी वाला आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, मई 2026 में किस देश ने मेयन ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के कारण सामूहिक निकासी करनी पड़ी? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या इटली? इसका आंसर है फिलीपींस। सी वाला आंसर इसका करेक्ट है, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष 11 मई को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, सी, राष्ट्रीय रक्षा दिवस, डी, राष्ट्रीय परमाणु दिवस। तो 8 का आंसर कौन सा सही है? बी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
12 मई 2026 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू और आनंदीबाई जोशी। तो 9 का कौन सा आंसर सही है? बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में समाचारों में रहा मेयन ज्वालामुखी जिसमें मई के मध्य में संक्रियताएं देखी गई किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या आयरलैंड? तो 10 का क्या आंसर सही होगा? फिलीपींस, सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, 22 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की मुख्य विषय वस्तु थीम क्या है? ए, प्रकृति के साथ समझौता, बी, हमारी भूमि हमारा भविष्य, सी, योजना का हिस्सा बने, डी, केवल एक पृथ्वी। तो 11 का कौन सा आंसर सही है? सी, योजना का हिस्सा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? ए, इंदिरा गांधी, बी, लाल बहादुर शास्त्री, सी, राजीव गांधी, डी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर सी है, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मई 2026 में छत्तीसगढ़ में चर्चित रहा ओवर टाइम भुगतान घोटाला की जांच के लिए आरोपी को कब तक हिरासत में भेजा गया? 5 मई, 11 मई, 15 मई या 20 मई? तो क्या आंसर सही है इसका? 11 मई, बी आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर को हाल ही में किस महोत्सव का फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त किया गया जो अभी 2026 मई में चर्चा में रहा? ऑस्कर इंडिया, ए, बी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और डी, कान फिल्म फेस्टिवल। इसका क्या आएगा? सी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, मई 2026 में बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात की निगरानी के लिए किस विभाग ने हार्ड अलर्ट जारी किया है? ए, इसरो, बी, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सी, नीति आयोग, डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका आंसर बी सही है, भारत मौसम विज्ञान विभाग। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ष 6 मई को शरीर स्वीकृति और विविधता के उत्सव के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, विश्व एथलेटिक्स दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पोषण दिवस? तो 16 का आंसर बी, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है 6 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मई 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 150वां, एक, बी 151वां, सी 157वां, डी 161वां? तो इसका आंसर सी सही है, 157वां 157वां स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय स्टार्टअप ने मई 2026 में दुनिया का हला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया? ए, स्काई रूट एरोप्लेस, बी, पिक्सेल, सी, गैलेक्सी, डी, अग्निकुल कॉस्मॉस। तो 18 का कौन सा आंसर सही है? सी, गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में क्रिकेट अलर्ट सिस्टम के साथ एकीकृत सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम तकनीकी सिस्टम सीबीएस तकनीकी किसने लॉन्च किया? ए, अश्विनी वैष्णव, बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी, पीयूष गोयल, डी, एस जयशंकर। तो 19 का बी आंसर सही है, ज्योतिरादित्य
सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 20 मई 2026 में किस द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ए माजुली द्वीप, बी स्वराज द्वीप, सी लक्षद्वीप और डी द्वीप। तो 20 का आंसर क्या है? बी स्वराज द्वीप। क्वेश्चन नंबर 21 मई 2026 में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने 94 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष प्राप्त हुआ? चीन, भारत, जापान या दक्षिण कोरिया? तो 21 का भारत। मई 2026 में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 पदकों के साथ पदक किसको प्राप्त हुआ? भारत को। ये वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 हाल ही में किस संगठन ने विक्रम VT21 उन्नत बस्तबंद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ए इसरो, बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी HALF, डी BEAL। तो 22 का कौन सा आंसर सही है? बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 23 भारत के किस राज्य ने मई 2026 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला कोए स्पेसटेक फाउंडेशन शुरू किया? ए तेलगांव, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो 23 का बी आंसर सही, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 24 अयोग्य मैत्री एंड क्लब पोर्टेबल अस्पताल भारत ने हाल ही में किस देश को उपकार में दिया? ए जमैका, बी श्रीलंका, सी घाना और डी वियतनाम। तो 24 का ए आंसर सही है, जमैका। क्वेश्चन नंबर 25 मई 2026 में वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा कंपनियों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को ऑटोमेटिक रूप से अनुमति दी? ए 49%, बी 74%, सी 100% और डी 20%। तो मई का क्या आएगा? 25 का सी 100%। 100% उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुमति दी। क्वेश्चन नंबर 26 फिलीपींस ने मई 2026 के दौरान किस संकरी ज्वालामुखी के फटने की चेतावनी के बाद हजारों लोगों को निकाला गया? फिलीपींस में मई 2026 के दौरान किस संकरी ज्वालामुखी के फटने की चेतावनी के बाद हजारों लोगों को वहां से निकाला गया? ए माउंट मेरापी, माउंट एटना, मेयन ज्वालामुखी या ताल ज्वालामुखी। तो इसका आगा मेयन ज्वालामुखी, सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय नौसेना और DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो सी ईगल मिसाइल की जगह लेगी? 27 का कौन सा आंसर होगा? इसमें से आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 मूविंग टुवर्ड्स डेफिक सिटी गवर्नर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी विश्व बैंक। तो 28 का आंसर है बी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 29 मई 2026 में ई प्राप्ति पोर्टल किस संगठन द्वारा
इन ऑपरेटिंग खातों को ट्रेंड करने के लिए लॉन्च किया गया? सेबी, ईपीएफओ, पीएफआर, डीए, एलआईसी। तो क्या आंसर आएगा इसका 29 का? बी। बी आंसर इसका सही है, ईपीएफओ। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरटेक एक्सपो 2026 का आयोजन 6 मई 2026 को कहाँ शुरू होगा? बेंगलुरु, होसूर या तमिलनाडु, हैदराबाद या पुणे? तो 13 का कौन सा आंसर सही है? बी, होसूर तमिलनाडु में होगा। क्वेश्चन नंबर 31, BRICS प्रेसिडेंसी 2026 के तहत पहली क्लस्टर वर्किंग ग्रुप बैठक की थीम क्या है? ए, वसुधैव कुटुंबकम, बी, संस्कृति के माध्यम से लचीलापन, डी, बिल्डिंग का फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, और डी, डिजिटल हेरिटेज का संरक्षण। तो 31 का कौन सा आंसर सही है? सी। सी आंसर इसका सही है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, फॉर ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 32, मेरिट ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? आयना सबाकेला, ए, बी, मार्ता कोस्ट्रियुक, सी, ईगा वियोयातेक्स, डी, मीरा एड्रीवा। 32 का क्या आंसर होगा? 32 का बी, मात्रा कोस्ट्रियुक आंसर इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मई 2026 में किस देश ने आर्टेमिस मिशन के तहत अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा सबसे लंबी दूरी तय करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की घोषणा की? चीन, अमेरिका, और सी, रूस, और डी, भारत? तो 33 का कौन सा आंसर सही है? बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का वह कौन सा ग्राम पंचायत है जिसने मई 2026 में देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ग्राम पंचायत स्कोर 88.44 घोषित किया गया? ए, पुसरी गुजरात, बी, जुगल किशोरी नगर त्रिपुरा, सी, हिवरे बाजार महाराष्ट्र, डी, मोढेरा गुजरात? तो 34 का कौन सा आंसर है? बी, जुगल किशोर नगर त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 35, 11 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 के लिए भारत सरकार द्वारा किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? ए, एलन मस्क, बी, सुंदर पिचाई, सी, सैम आल्टमैन, और डी, सत्य नडेला? तो 35 का कौन सा आंसर है? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व अवस्था दिवस 2026 जो मई के पहले मंगलवार को मनाया गया कि आखिरी तारीख क्या थी? 4 मई, ए, बी, 5 मई, सी, 6 मई, और डी, 1 मई? तो 36 का बी, 5 मई। क्वेश्चन नंबर 37, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में एशियाई प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए कितने अरब डॉलर की पहल की है? ए, $50 बिलियन, बी, $70 बिलियन, सी, $100 बिलियन, और डी, $25 बिलियन? तो 37 का बी आंसर सही है, $70 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे 1 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय में सचिव रक्षा वित्त के रूप में नियुक्त किया गया? ए,
विश्वजीत सहाय, बी राजीव गोबा, सी विनय मोहन क्वात्रा, डी टीवी सोमनाथन। तो 38 का कौन सा आंसर सही है? ए विश्वजीत सहाय। क्वेश्चन नंबर 39, मई 2026 में किस देश ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेकर इतिहास रचा? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी यूक्रेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो 39 का कौन सा आंसर है? कनाडा, बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, मिशन दृष्टि के तहत हाल ही में लॉन्च किया गया पाथफाइंडर उपग्रह किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग करता है? ए क्वांटम संचार, बी एआई संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर, सी परमाणु इमेजिंग और डी 6G संचार। तो 14 का बी वाला आंसर सही है। एआई संचालित और टीमबर डेटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 41, मई 2026 में जारी ICMR की प्राथमिक रोजगारक सूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दवाइयों की कीमतें नियंत्रित करना, बी रोग निगरानी और अनुसंधान को प्राथमिकता देना, सी नए अस्पतालों का निर्माण और डी केवल कोरोना की निगरानी। तो 41 का कौन सा आंसर सही है? बी रोग निगरानी और अनुसंधान को प्राथमिकता देना। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय वायुसेना ने अप्रैल मई 2026 में किस स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 की घोषणा की? ए उन्नत लड़ाकू विमान, बी ड्रोन और रडार नवाचार, सी उपग्रह रोधी मिसाइल, डी स्थित पनडुब्बी। तो 42 का कौन सा आंसर सही है? बी ड्रोन और रडार नवाचार। क्वेश्चन नंबर 43, मई 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में से किस प्रक्रिया के परिणाम चर्चा में रहे? राजस्थान चुनाव, विधानसभा चुनाव 2026, पंचायत चुनाव या फिर राष्ट्रपति चुनाव। तो 43 का कौन सा आंसर सही है? डी विधानसभा चुनाव 2026। क्वेश्चन नंबर 44, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में अंतरिक्ष में रहस्यमय खगोलीय पिंडों की खोज की है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने नाम दिया है। ए टाइनी ग्रीक स्टार्स, बी लिटिल रेड ट्राइड्स, सी ब्लू जाइंट्स और डी गोल्डन क्लाउड्स। तो 44 का कौन सा आंसर सही है? बी लिटिल रेड डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 45, साता माउंट ज्वाला जलवायु सम्मेलन जो मई 2026 में आयोजित हुआ का मुख्य फोकस क्या था? ए महासागरीय कचरा कम करना, बी ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय समाधान, सी सौर पैनल निर्माण, डी वनों की कटाई पर प्रतिबंध। तो 45 का बी वाला आंसर सही है, ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय समाधान। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां मई 2026 में बाघों की रहस्यमय मौत के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया? ए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बी कान्हा टाइगर रिजर्व, सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, डी काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो 46 का कौन सा आंसर सही है? बी कान्हा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 47, एडीबी की नई पैन एशिया पावर ग्रिड पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे एशिया में मुफ्त इंटरनेट देना, बी सीमा पार बिजली
कनेक्टिविटी को मजबूत करना, सी रेलवे का विद्युतीकरण, डी केवल भारत में बिजली पहुंचाना। तो 47 का कौन सा आंसर सही है? बी सीमा पार बिजली कनेक्टिविटी को मजबूत करना, बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, मई 2026 में भारत ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए अवधि के लिए नए जलवायु लक्ष्य सौंपे हैं। ए 2026 से 2030, बी 2031 से 2035, सी 2040 से 2050, डी 2025 से 2027। तो इसका आंसर होगा बी 2031 से 2035। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में समाचारों में रहा एक्सरसाइज प्रगति का पहला संस्करण भारतीय सेना द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? ए लद्दाख, बी मेघालय, सी राजस्थान, डी अंडमान निकोबार। तो 49 का बी आंसर सही है, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम कहाँ स्थापित गैस LPG ATM कहाँ स्थापित किया? ए नोएडा, बी गुरुग्राम हरियाणा, सी जयपुर, डी मुंबई। इसका आंसर सही है बी गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2026 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या फिनलैंड। तो 51 का ए नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 52, इंटरनेशनल सन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है जो सौर ऊर्जा को जागरूकता के लिए समर्पित है? 1 मई, 3 मई, 5 मई या 10 मई। तो ये मनाया जाता है 5 मई। सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, 24 मई 2026 को भारत की कौन सी सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होना निर्धारित की गई है? 53 का बी यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 24 मई 2026 को आयोजित होगी, बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54, 2 मई 2026 को भारत ने किस शहर में विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या बेंगलुरु। तो इसका आंसर नई दिल्ली, बी आंसर इसका करेक्ट है, बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट क्वेश्चन, 2 मई 2026 तक कौन सा देश भारतीय आर्मों का सबसे बड़ा आयातकार बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी कतर। उत्तर इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि करंट अफेयर्स डेली का आपको